हेलो दोस्तों, तो चलिए अब हम हमारा जो एशियंट हिस्ट्री था, इंडियन एशियंट हिस्ट्री, उसका दूसरा प्रश्न जो है वो ले लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न संभावित प्रश्न जो 2026 के यूपीएससी में आ सकता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वैदिक कालीन समाज की सामाजिक और आर्थिक संरचना का वर्णन कीजिए। तो इस बार हम उस पर बात करेंगे। तो वैदिक काल में जो सामाजिक समाज की जो संरचना थी, आर्थिक संरचना थी या सामाजिक संरचना थी, वो कैसी थी। तो हम सबसे पहले, जैसे हमने कि लास्ट प्रश्न में बात की थी कि हम पहले परिचय देंगे, तो हम परिचय से शुरुआत करते हैं। तो वैदिक काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है, जिसका समय लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल का प्रमुख स्रोत जो है इस युग को, इस काल को जानने के लिए वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं, जो हमारे भारतीय शास्त्र भी कहलाते हैं, हिंदुओं के शास्त्र भी कहलाते हैं। वो उनको जानना जो है, उनको जब हम पढ़ते हैं तो उनसे हमको उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, उसकी संरचना कैसी थी, इसके बारे में हमको मालूम पड़ता है। तो वैदिक समाज का जो प्रारंभ जो था वो एक प्रकार से जनजातीय थे वो लोग, वो पशुपालक था। लेकिन समय के साथ साथ इसने कृषि, सामाजिक विभाजन और स्थायी उसके जीवन में विकास हुआ। अब सामाजिक संरचना के बारे में हमको दो चीज़ों के बारे में पूछा गया है प्रश्न में, कि सामाजिक संरचना और आर्थिक संरचना के बारे में हमको बताना है। तो अब सामाजिक संरचना पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सामाजिक संरचना पर पहला पॉइंट आएगा वर्ण व्यवस्था। तो वैदिक समाज का प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था लचीली थी, है ना, और यह मुख्य कर्म पर आधारित थी। समाज 4 वर्णों में विभाजित था, जिसमें ब्राह्मण जो कि शिक्षा, यज्ञ और धार्मिक कार्य किया करते थे, क्षत्रिय जो शासन और युद्ध किया करते थे, वैश्य व्यापार, कृषि और पशुपालन किया करते थे, और शूद्र जो थे उनका काम सेवा करना था। उत्तर वैदिक काल की यह व्यवस्था धीरे धीरे जन्म आधारित और कठोर होती गई, है ना। परिवार की व्यवस्था कैसी थी। तो वैदिक समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। परिवार का मुखिया पिता यानी कुलपति होता था, और परिवार जो था वो पितृसत्तात्मक था, और संपत्ति का अधिकार मुख्यतः किसको प्राप्त था, पुरुषों को प्राप्त था। महिलाओं की स्थिति कैसी थी, सामाजिक क्या व्यवस्था की हम अभी बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने इसमें किस किस की बात की। एक तो समाज कैसा था, समाज जो था वो, वहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी। उसके बाद पारिवारिक व्यवस्था के बारे में हमने जाना कि परिवार जो था वो कैसा था, संयुक्त परिवार था। लोग जो है वो परिवार में मुखिया जो है, जो पुरुष होता था वो मुखिया होता था, और मुख्य संपत्ति का हिस्सा जो था वो भी किसके अधिकार क्षेत्र में रहता था, पुरुषों के अधिकार क्षेत्र में रहता था। महिलाओं की स्थिति क्या थी, तो हम महिलाओं के बारे में बात कर लेते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत सम्मानजनक थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का, यज्ञों में भाग लेने का अधिकार था। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों का हमको इन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में हमको गिरावट देखने को मिली। अब सामाजिक जीवन कैसा था, तो वैदिक समाज सरल और धार्मिक था। लोग यज्ञ, उत्सव और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते थे, और संगीत, नृत्य, काव्य और सामाजिक जीवन का, ये संगीत और नृत्य और कविताएं, ये सामाजिक जीवन का हिस्सा थे। अब आर्थिक संरचना के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आर्थिक संरचना उस समय की कैसी थी। तो हमको पता ही है कि उस समय जो काल था वो पशुपालन पर आधारित था। प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। गाय को सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता था। उस समय धन का माप भी गायों से किया जाता था। कौन कितना पैसे वाला है, कितना धनी है, उसके पास में कितनी गायें हैं, उनके हिसाब से उसका जो स्टैंडर्ड था वो नापा जाता था। अब कृषि पर आधारित उस समय का की आर्थिक संरचना, कृषि पर पशुपालन तो था ही प्रमुख उस समय में, लेकिन कृषि पर भी वहाँ उसकी जो अर्थव्यवस्था थी कृषि पर भी आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व बढ़ गया। गेहूँ, जौ, धान जैसी फसलों की खेती की जाती थी। हल और बैलों का उपयोग खेती में होने लगा था। व्यापार, तो वैदिक काल में सीमित स्तर पर विनिमय प्रणाली भी सिस्टम, उसके थ्रू जो है बार्टर सिस्टम होता था, उसके थ्रू व्यापार होता था। मतलब कोई चीज़ जो आपके पास में है वो आपने मुझे दे दी, और मेरे पास में जो चीज़ है वो मैंने आपके उपयोग की आपको दे दी। तो इस तरीके से बार्टर होता था।
वस्तुओं का विनिमय होता था, वस्तुओं के माध्यम से खरीद फरोख्त होती थी, व्यापार होता था। बाद के काल में फिर धातुओं का उपयोग बढ़ा और व्यापारिक गतिविधियाँ विकसित हुई और फिर सिक्के और दूसरी चीज़ें आई। ठीक है, शिल्प और उद्योग कैसे थे उस समय के, तो लोहार, बढ़ई, बुनकर, कुम्हार जैसे कुशल कारीगर समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होते थे। धातु कार्य, वस्त्र निर्माण का भी उस समय में विकास हुआ था। अब इसका हम निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार वैदिक कालीन समाज धीरे धीरे जनजातीय जीवन से संगठित सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की ओर विकसित हुआ। इस काल में वर्ण व्यवस्था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और धार्मिक परंपराओं की जो नींव पड़ी, उसने आगे चल कर के भारतीय समाज को और वहाँ हमारी जो संस्कृति है उसको गहराई से प्रभावित किया। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न जो है वो उसका उत्तर समझ में आ गया होगा और आपको इसी तरीके से पॉइंट वाइज को बना करके अगर आप लिखेंगे तो विस्तार से आप उसे विस्तार दे पाएंगे, हर बिंदु पर प्रकाश डाल पाएंगे और इसका इम्पैक्ट जो है जो आपको उत्तर पुस्तिका चेक करने वाला होगा उस पर भी अवश्य पड़ेगा। बच्चे ने पढ़ाई करके अच्छे से लिखा है। मैं इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप इसको अपने नोट्स के रूप में इसको शामिल कर सकते हैं या मेरे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो इतिहास से संबंधित, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।